आप जानते हैं कि हरम शरीफ के कबूतर कहां से आए? रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबूतर अचानक मरने क्यों लगे थे? क्या कबूतर की बैठ पाक है या नापाक है? कबूतर का गोश्त खाना जायज है या नाजायज? अगर कोई शख्स ख्वाब में कबूतर देखे तो उसकी ताबीर क्या होगी? हमारी आज की वीडियो का मौजू यही होगा और आज हम आपको कबूतर के हवाले से इंतहाई हैरत अंगेज इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, कबूतर एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है और यही वजह है कि यह परिंदा अक्सर घरों में पाला जाता है और घरों के अलावा अक्सर मज़ारों पर भी मौजूद रहता है। तफसीर रूहुल बयान में लिखा है कि जब अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पर ठहरी तो अल्लाह के पैगंबर ने परिंदों में से कौवे को ऑर्डर पास किया कि जाओ और जमीन का जायजा लेकर आओ कि जमीन पर कितना पानी बाकी है, यानी पानी खुश्क हुआ है या नहीं हुआ। तो कौवा वहां से उड़ गया और उसे कोई मुर्दार मिल गया और कौवा उस मुर्दार को खाने में मशगूल हो गया और वापस पलट कर ना आया। उसे अल्लाह के पैगंबर का जो ऑर्डर था, हुक्म है, वो भूल गया था। उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को जमीन का जायजा लेने के लिए भेजा। कबूतर जैतून के दरख्त का एक पत्ता लेकर हाजिर हुआ तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि पानी अभी बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ। उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कुछ दिनों के बाद कबूतर को दोबारा भेजा। जब कबूतर दोबारा हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास वापस आया तो उसके पांव में कीचड़ लगा हुआ था, जिससे अल्लाह के पैगंबर समझ गए कि पानी ऑलमोस्ट जमीन में जज़ब हो चुका है, पानी जमीन जज़ब कर गई है, मगर कीचड़ अभी बाकी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर की इस जहानत से बहुत खुश हुए और कबूतर को अमन व सलामती की दुआ दी। ये दुआ उसी की बरकत से दुआ की बरकत है कि लोग आज भी कबूतर को अच्छा समझते हैं। यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कौवे को खौफ की बद्दुआ दी। यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से हरासा रहता है, इस वजह से लोग आज तक उसे मनहूस समझते हैं। नाजरीन, फुकहा के नजदीक घरों में शौकिया परिंदे रखना या कबूतर पालना जायज है। शर्त यह है कि उनकी ग़िज़ा और सर्दी गर्मी और बारिश से हिफाजत का इंतजाम किया जाए और जब अहले खाना कहीं घर से बाहर जाएं तो उनकी ग़िज़ा और देखभाल का मुनासिब इंतजाम करके जाए, मगर परिंदों को सताने के हवाले से मुमानियत है। जैसा कि अबू दाऊद में है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत करदा एक हदीस में कबूतर का जिक्र मौजूद है कि कबूतर अल्लाह के पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवर पर मुंडला रहा था और अपनी जुबान से कंप्लेन कर रहा, शिकायत कर रहा था कि किसी ने उसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। हजूर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन में ऐलान किया कि किसने इस कबूतर के अंडे उठाए हैं। एक साहबी ने अंडा उठाना कबूल किया तो उन्होंने हुक्म दिया कि वो घोंसले में अंडे वापस रख दिए जाएं। इस रवायत से मालूम हुआ है कि परिंदों को सताना नाजायज है और परिंदों को सताने से इसलिए रोका गया है कि परिंदों की बद्दुआ लगती है और चूंकि कबूतर भी उन परिंदों में शामिल है चूंकि अंबिया का पसंदीदा रहा, इसलिए अगर कबूतरों को सताया जाए तो कबूतर भी बद्दुआ दे सकता है। लिहाजा कबूतर को सताने से इज्तनाब करना चाहिए। नाज़रीन, मक्का मुकरमा तो आप गए होंगे, अगर नहीं गए तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक आपको उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। मक्का मुकरमा में मस्जिद हराम के अतराफ बहुत से सवाब की उम्मीद से कबूतरों की बड़ी तादाद को गंदम डालते हुए लोग नजर आते हैं। जैसे ही उस मुकद्दस शहर की सरजमीन पर पांव रखा जाए तो कबूतरों के झुंड लोगों के इस्तकबाल करते हुए दिखाई देते हैं। गर्दनों के नजदीक नीले या सब्ज माइल परों वाले यह कबूतर खसूसी अहमियत के हामिल होते हैं, इसलिए एहराम की हालत में या उसके बगैर भी किसी तौर पर उन कबूतरों का शिकार जायज नहीं है। उनके शिकार या कत्ल करने की सूरत में फिदिया या दाम जो है ना वो वाजिब होंगे, आपको पे करना पड़ेगा। एक रवायत यह है कि ये कबूतर उन कबूतरों की नस्ल से हैं जिन्होंने रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गारे सौर में कयाम के दौरान गार के दरवाजे पर घोंसले बना डाले थे और अंडे दे दिए थे। एक दूसरी रवायत के मुताबिक हरम मक्की के कबूतरों की नस्ल का ताल्लुक उन अबाबील परिंदों से है जो समुंदर की जानिब से आए थे और उन्होंने उन अपने पंजे में पत्थर
और कंकरियां थाम रखी हुई थी, ताकि बैतुल्लाह को मुनहदिम करने के इरादे से आने वाले यमन के बादशाह, जिसे आजकल हबशा के बादशाह, जिसे आजकल इथोपिया का पुराना नाम हबशा है, हबशा के बादशाह अब्राहल अशरम को बाज रखा जाए, क्योंकि वो बैतुल्लाह को मुनहदिम करने के नियत से आया था। नाजरीन, एक मरतबा इंतजामिया ने मस्जिद नबवी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम अनवर को साफ सुथरा रखने के लिए फैसला किया कि हरम शरीफ में कबूतरों के लिए दाना बिल्कुल ना डाला जाए। इस तरह कबूतर दाने की तलाश के लिए दूसरी जगहों पर ट्रांसफर मुंतकिल हो जाएंगे। उस हुक्म पर जो है ना अमल किया गया और कई दिनों तक दाना डाला नहीं गया। मगर कबूतरों की गुंबद खजरा से मोहब्बत का ये आलम था कि भूख से मर रहे थे कबूतर, मगर आस्ताना महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अहले मदीना ने अपनी आंखों से इश्क और मोहब्बत भरा मंजर देखा। फिर दुनिया में यह बात शोहरत पकड़ गई कि लोगों ने हुकूमत से दरख्वास्त की उसके बाद कि कबूतरों को दाना डालने की इजाजत दी जाए। तब हुकूमत ने फिर हस्बे साबिक कबूतरों को दाना डालना शुरू कर दिया। कबूतरों की जो बैट होती है, वो जो पेशाब करते हैं, वो पाक है और चादर के जिस हिस्से पर लगी हो सिर्फ उसी हिस्से को धो लें, बाकी चादर धोने की जरूरत नहीं है। उसका गोश्त खाना भी जायज और हलाल है। ख्वाब में अगर कबूतर की ताबीर की बात की जाए तो ख्वाब में कबूतर की ताबीर अमीन, सादक, सच्चे दोस्त और बावफा महबूब से दी जाती है। बसा औकात ख्वाब में कबूतर का नजर आना ऐसी बाबरकत और हसीन जमील औरत की तरफ इशारा होता है जो कि अपने शोहर के अलावा किसी और की ख्वाहिशमंद ना हो। अगर ख्वाब में कबूतर किसी मरीज के सर पर बैठा हुआ दिखाई दे तो उसकी ताबीर मरीज की मौत से भी दी जाती है। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वो कबूतरों को दाना डाल रहा है और कबूतर को अपनी तरफ बुला रहा है तो ताबीर ये होगी वो शख्स कौम की क़यादत करेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये फेक किस्म की कबूतर नहीं जो नीचे से उड़ाए जाएं और एक लीडर के हाथ पे बैठ जाएं और ये तासुर देने की कोशिश की जाए कि ये ऑटोमेटिकली ख्वाब वाली ताबीर है। नहीं जी, ये फेक है, डोंग है, ड्रामा है। बस अगर कोई आदमी ख्वाब में कबूतर और कौवे को एक जमा कर ले, यानी उनको एक जगह देखे कौवे और कबूतर को, तो ताबीर ये होगी कि वो कौम की क़यादत करेगा, क्योंकि हर वो चीज जो ख्वाब में उसे अपने गैर जिन्स के साथ जमा हो उसकी ताबीर क़यादत से होती है। खसूसन कौवों के सिलसिले में कि कौवों का शुमार फासिकीन में होता है। ख्वाब में कबूतर की आवाज कलाम बातिल की अलामत है। ये तमाम इंफॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर की, इन तमाम इंफॉर्मेशन में कोई एक चीज जो आपको अच्छी लगी हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौवों के बारे में क्या अहकामात हैं और कबूतरों के बारे में क्या अहकामात है। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।